नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोग पुनः आ गए हैं त्रयोदशों अध्याय की काशी केदार महात्म्य में त्रयोदशों अध्याय की कथा लेकर के। धीरे धीरे वीडियोस की गति थोड़ी धीरे हो गई, हम जानते हैं, और श्रोतागण भी हमसे कह रहे थे, पर अब हम जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको संपूर्ण कर देंगे विश्वनाथ की कृपा से। तो पिछले अध्याय जो द्वादशों अध्याय था उसमें हम लोगों ने देखा था सरस्वती जी की महिमा, कि किस प्रकार सरस्वती जी को ऐसा वरदान मिल गया था कि उनके तट पर जो भी कोई काम करता था वो सदा फल देने वाला हो जाता था। अर्थात जो भी ब्राह्मण यज्ञ करते थे वह देवता सदा प्रकट होकर उनको फल प्राप्त कराते थे। तो हम लोगों ने 12वें अध्याय में केवल वहीं तक सुना था, पर उस फल, उस आशीर्वाद के कारण देवलोक में क्या स्थिति उत्पन्न हुई उसका वर्णन आज हम लोग त्रयोदशवें अध्याय में करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी समय ना नष्ट करते हुए त्रयोदशवें अध्याय का भी श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री गौरी केदारेश्वराभ्याम नमः। ऋषिगण बोले, हे सूत, आप परमात्मा शिव के सब रहस्यों को जानने वाले हैं। सरस्वती के किनारे ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा से कैसे स्वर्ग प्राप्त किया? वह वर प्रदान कैसा था जो कि स्मरण मात्र करने से स्वर्ग दे देता था? ब्रह्मा जी ने तो मरने के बाद परलोक में जाकर स्वर्ग की प्राप्ति का निर्णय किया था। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उस निर्णय को छोड़कर ब्रह्मदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा से बीच में ही स्वर्ग कैसे प्राप्त कर लेते थे। सबको तुष्ट करने वाली सरस्वती का प्रभाव कैसा था, बताइए। तत्पश्चात सरस्वती ने गंगा से अपना क्या महात्म्य कहा? हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, वह सब पाप विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहिए, वह सब आप विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहिए। ऐसा पूछने पर सूत जी उन श्रेष्ठ मुनियों से बोले, हे ऋषिवृंद सुनिए। वाणी ने गंगा से कहा, हे जगद्वंदे गंगे सुनो, पहले ही शंकर जी ने पराशक्ति के साथ मुझे वर देने के लिए कहा था, सो दिया कि तुम भर्ता के कल्याण के लिए भूमि पर बहो। तुम्हारे तीर में जिस फल की प्रार्थना करके लोग देवताओं का आराधन करेंगे उनको मेरी आज्ञा से तुरंत फल की प्राप्ति होगी, सदा फल प्राप्त होगा। किसने ये वरदान दिया था? पराशक्ति ने। शंकर जी ने पराशक्ति के साथ, शंकर विश्वनाथ ने ही दिया था आशीर्वाद। तो फिर क्या हुआ? शिव जी ने मुझे ऐसा वर दिया और उनकी आज्ञा से ब्रह्मदेव ने भी आपके आने तक के लिए ऐसा ही वर दिया। तब मैं पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र को पाकर एक अंश से नदी हुई और संपूर्ण अंश से ब्रह्मा जी के मुख में रही। मेरा तीर सदा फल देने वाला है। इस वृतांत को नारद मुनि ने संसार में फैला दिया। नारद जी तो वीणा बजा के फैलाते ही हैं, तो उन्होंने फैला दिया। फिर क्या हुआ? तब सब लोग वैसा ही करने लगे। देवलोक में अप्सराओं को भी पुरुषों का भोग दुर्लभ हो रहा था। उन लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, वर मिला कि सरस्वती कृपा से तुम लोगों को भोग की वृद्धि प्राप्त हो। देवताओं को जब भोग की अकाल हो रहा था, उनको भोग नहीं प्राप्त हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि सरस्वती की कृपा से तुम लोग को वर प्राप्त होगा, भोग की वृद्धि प्राप्त होगी। आगे चलकर बहुत लोगों का वास स्वर्ग में होगा। कुछ दिनों तक तुम लोग पुरुषों में सुख पाओगी। देव के इस प्रकार के वर को जानकर ब्राह्मण लोग मेरे तीर पर पहुँचे। जो जो फल ब्राह्मणों ने चाहा वे सब फल तत्काल उन्हें मिले। मेरे तीर का तत्काल फल देने वाला महात्मा सुनकर ब्राह्मण लोगों ने विचार किया कि वेद ने कहा है कि यज्ञ का फल मरने के बाद कालांतर में होता है, और यहाँ जिसकी इच्छा होती है वह सदा फलीभूत हो रही है, सो तुरंत फल पाने के लिए वहीं चलना चाहिए। ऐसी राय पक्की करके ब्राह्मण लोग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनुलोम विलोम, मलेच्छ, चंडाल आदि को साथ मेरे तीर के चारों ओर पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक आने लगे। यज्ञों में ब्राह्मण लोगों ही स्वतंत्र हैं और लोगों ने उन्हीं का समाश्रय किया। यज्ञ ब्राह्मण ही करते हैं।
जो यज्ञ के योग्य थे उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। दूसरे लोगों ने भी देवों के उद्देश्य से कर्म किया और सदा फल को प्राप्त हुए। मुझ में स्नान, दान और यज्ञ करने एवं ब्राह्मणों का पूजन करने से जिसकी जैसी योग्यता जिस कर्म में थी, उसने वैसे कर्म द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके तुरंत पारलौकिक फल पाया। सांसारिक जन्म दुखद है, इसे छोड़कर दुख रहित नित्य सब भोगों से युक्त एवं सुख देने वाले लोकों में आज ही हम लोग जावेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। जिनकी आयु शेष रही वे भी पृथ्वी पर तृण की भांति देह छोड़ते थे। बाल, वृद्ध, युवा आदि अगणित सभी प्राणी तुरंत फल मिलने के बल पर भोग की वांछा से स्वर्ग गए। तब तो मेरे तीर में जो यज्ञ हो रहे थे उनमें निरंतर देवताओं का आवाहन होने लगा और देवताओं का देवियों से बहुत दिनों तक 12 बार वियोग हो ही रहा था। देवियों के धमिल्लों में फूल के गहनों की शोभा जाती रही। फूल मुरझा गए, सुगंध भी मलान हो गई। असह कामाग्नि से उनकी कांति फीकी पड़ गई। नेत्र और कपोल पीले हो गए। वे दिन रात भर्ताओं का रास्ता देखती रहती कि कब वे आवेंगे और उनसे भेंट करेंगे। देवताओं की स्त्रियों की यह हालत हो गई कि इतने यज्ञ ब्राह्मणों लोगों ने सरस्वती जी के तीर पे किए सदा फल प्राप्त करने की चाह में कि वहाँ पर अकाल पड़ गया। वहाँ पे स्वर्ग के देवता आकर के सदा फल देने लगे। आवाहन होता था, तुरंत देवता प्रकट हो जाते थे। इसीलिए देवताओं की स्त्रियों को पति वियोग होने लगा। फिर क्या हुआ? आपस में कहने लगी कि यह सरस्वती नाम वाली नदी कौन है जो हम लोगों की शत्रु होकर भूमि में आई है, जिसकी महिमा से हम लोग के भर्ताओं को एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल रहा। सदा फल प्राप्ति के लोभ से मनुष्य लोगों का यज्ञ रुकता ही नहीं। पिशाच, भूत, गंधर्व और 8 स्वर्ग की भूमि तथा महालोक, जनलोक और उनके बीच के स्थान मर्त्यलोक के सारस्वत क्षेत्र सुकृतियों से भर उठे। वे लोग अपने अपने पुण्यानुसार अप्सराओं को भोगते हैं। पहले ये सब अप्सराएं हम ही लोगों से हम लोगों के भर्ताओं के लिए नित्य गिड़गिड़ाती थीं। अप्सराएं जो हैं ये देवियों से पहले गिड़गिड़ाती थीं उन भोग के लिए कि आप हमको अपना पति दे दीजिए, कि एक रात के लिए अपने पति को हमें दे दो। तब कभी हम लोग अपने भर्ताओं को आज्ञा दे देती थीं अथवा नहीं भी देती थीं। वे लोग आज्ञा पाकर एक रात्रि के लिए अप्सराओं के पास जाते थे। इस प्रकार से अप्सराओं में मुख्य रंभादि को रति की प्राप्ति हो जाती थी और शेष अप्सराओं को रति सुख ही नहीं जानती थी। ये भी अप्सराएं वही थी जो उर्वशी, रंभा आदि ऐसी अप्सराएं जो प्रधान अप्सराएं हैं। उनको मनुष्य दुर्लभ पुण्य करके जो पृथ्वी से आते थे वे मुख्य अप्सराओं के स्वामी हो जाते थे। अब तो रति सुख विहीन साधारण अप्सराओं में से एक एक को 5-5 पति भोग से तृप्त कर रहे हैं और रात्रि के अभाव से हम लोगों की तो दुर्दशा हो गई है। और रति के अभाव से हम लोगों की तो दुर्दशा हो गई है। किसकी? देवताओं की स्त्रियों की हालत है। देखो, साधारण अप्सराएं भी अपने आनंद के कारण हम लोगों को हंस रही हैं। स्त्रियां सब प्रकार का दुख निरंतर सह सकती है, परंतु उनके लिए अन्य सुखी स्त्री द्वारा की हुई अवहेलना मरने से बढ़कर है। जब तक यह सरस्वती नदी पृथ्वी पर है तब तक हम लोगों के स्वामी नहीं आएंगे और ना सरस्वती के सदा फल देने के कारण ब्राह्मण यज्ञ करना बंद करेंगे। इसलिए अनाथ होकर व्यर्थ चिंता करते हुए यहाँ बसने से क्या प्रयोजन। हम लोगों का गहना, कपड़ा, माला, गंध, कस्तूरी और केसर आदि सब व्यर्थ है। चलो हम लोग अपना अपना दुख निवेदन करने के लिए ब्रह्मलोक चले। ऐसी सलाह करके देवताओं की स्त्रियां ब्रह्मा जी के पास गईं। इंद्रादि मुख्य 8 दिक्पालों की स्त्रियां, गंधर्वों की स्त्रियां, वसु, रुद्र और मरुत की पत्नियां तथा यज्ञ में भाग पाने वाले सब देवताओं की स्त्रियां ब्रह्मदेव के पास गईं। ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा और उसका कारण पति वियोग बतलाया कि आपने ऐसा फल दिया है, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हम लोगों के तो पति का वियोग ही हो गया है। तब उन लोगों से मेरे पति ब्रह्मा जी ने उनका समाधान करके हंसते हुए कहा कि हे देवियों सुनो, स्वर्ग गंगा का अवतरण पृथ्वी में शीघ्र ही होने वाला है। तब उस भूमि की सदा फल देने वाली शक्ति जाती रहेगी। ब्राह्मण लोग भी निराश होकर यहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे और तुम लोगों के स्वामी भी
हवीर भक्षण से तृप्त और मत्त होकर तुम लोगों के पास आवेंगे। तब तुम लोग पातिव्रत्य धर्म पूर्वक आनंद करना। पतिव्रताओं को अन्य स्त्री संभोग से ईर्ष्या न करनी चाहिए। वे दासियां क्षण भर के भोग के लिए हैं, तुम लोगों को उन पर क्रोध न करना चाहिए। कदाचित पुण्य योग से उतने काल के लिए ही अप्सराओं को रति की प्राप्ति होती है। अच्छा, जैसे जो पुण्य से ब्राह्मणों को या फिर जो पुण्य से और लोगों को अप्सराओं की प्राप्ति हो रही है, उसी प्रकार उन अप्सराओं को भी उनके पुण्य काल के ही कारण उतने ही समय के लिए रति भोग प्राप्त हो रहा है, जैसा लिखा है। मतलब सारा खाता पुण्य से ही है, इंद्र तक का खाता पुण्य से ही है। अगर जहाँ पुण्य क्षीण हुआ, इंद्र भी नीचे गिर जाएंगे। सारा खाता पुण्य से चल रहा है। नहीं तो उन्हें सदा ही पुरुष दुर्लभ रहते हैं। हम लोग का पुण्य बहुत है, तुम लोग देवताओं की पटरानियां हो। तुम लोग का पुण्य बहुत है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम लोग चिंता क्यों करती हो, तुम लोग तो देवताओं की पटरानियां हो, ऐसा पुण्य तुमने किया है। इस पर पतिव्रता हो, कल्पांत तक तुम्हारी सुख स्थायी है। कल्प के अंत तक तुम्हारा सुख स्थायी है, पर कल्प के अंत पे क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। इसलिए तुम लोग सुख से जाओ और अपने अपने भर्ताओं के साथ आनंद करो। अप्सराएं अनेक करोड़ हैं और ये अपने परिचारिकों के सहित दिव्य हैं। 33 कोटि देव हैं, सो सब के सब सपत्निक हैं। गाने बजाने नाचने और देवों के आनंद के लिए मैंने इन्हें बनाया है। ये देवताओं की वेश्या हैं और इनका शुल्क रति ही है। पृथ्वी पर बहुत पुण्य करने से यदि लोग यहाँ आवें तो वे भी अपने सत्कर्म से देव भाव को प्राप्त होते हैं। उनको भी ये भोग प्रदान करती हैं। पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन बनाया गया है। द्वीप और खंड के विभाग से भोग भूमि का भेद किया गया, उसमें भी कर्म भूमि 9000 योजन बनी हुई है। वही छोटी सी भूमि कर्मफल को देने वाली भारतवर्ष कहलाती है। भारतवर्ष ही कर्मफल को देने वाली वो भूमि है। उसमें भी श्रेष्ठ पुण्य का फल देने वाली भूमि और छोटी है, उसे आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतखंडे। उसके समान फल देने वाली और भूमि नहीं है। कर्म भूमि में पुण्य करने वालों के भोग के लिए संपूर्ण जगत है। सकाम पुण्य करने वालों के तारतम्यानुसार भोग भूमियों का भी तारतम्य है। भूमि अनेक हैं, स्वर्ग भी बहुत हैं, उसी भांति पाताल भी अनेक हैं। जम्बूद्वीप में इलावृतादि खंड हैं। प्लक्षादि द्वीप के मध्य में बंग मेरु आदि पर्वत हैं। लोकालोक पर्वतों की भूमियाँ एवं 7 पातालों की भूमियाँ हैं। अपने इष्ट भोगों की समृद्धि वाले इन मुख्य स्थानों में अगणित भोगवती सुंदरी युवती स्त्रियां हैं। पाताल में भी पुंचली, श्रवणी, कामिनी आदि बहुत सी स्त्रियां हैं और स्वर्ग में अप्सराएं आदि हैं। इन स्थानों में कर्म भूमि के लोग ही पुण्य के तारतम्य से उत्तम सुख भोगते हैं। पुण्य के क्षय होने पर कर्म भूमि में बार बार उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि में भोग मात्र होता है, वहाँ कर्म का फल नहीं मिलता। भारत को छोड़कर हर चीज़ भोगी भूमि है। जितने भारत को छोड़कर जितने देश हैं सब भोग भूमि है। जो विदेशी हैं सब भोग भूमि में हैं, भोग रहे हैं अपना कर्म। वहाँ उनका नया कर्म नहीं बनेगा। नया कर्म जो बनेगा, जो पाप पुण्य बनेगा, वो भारत भूमि में बनेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में पुण्यात्मा थोड़े ही होते हैं और यमलोक में जाने वाले पापी बहुत होते हैं। सकाम पुण्य करने वाले इन स्थानों को प्राप्त होते हैं और निष्काम पुण्य करने वाले मेरे या विष्णु के शिव जी के लोक को प्राप्त होते हैं। इन पुण्य स्थानों में भी बहुत सी स्त्रियां हैं। उन पुण्य करने वालियों को पुरुष कहाँ से मिलते हैं, सो भी सुनो। इन भोगवती नारियों में से किन्हीं को जो कि शिष्टा हैं, एक एक पुरुष मिल जाता है। और तो पुरुषों से अभुक्त ही रहती हैं। कर्म भूमि में आर्यावर्त केवल स्वर्ग देने वाला है, उससे भी बढ़कर कुरुक्षेत्र मनुष्यों के लिए पुण्य क्षेत्र है। 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं, उनमें काशी श्रेष्ठ है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणी ही। बहुत से शिवधान मुक्ति देने वाले हैं। 6 पुरियों में मरने से मनुष्यों का काशी में मरण होता है। काशी प्राप्त विमुचते नान्यथा तीर्थ कोटि भी।
6 पुरियों में सकाम पुण्य करने वाले जन्ह तप और महर लोक को प्राप्त होते हैं। काशी में सकाम पुण्य करने वाले मेरे या विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं, और जो काशी में देह त्याग करते हैं वो शिव जी में मिल जाते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है, एक ही श्लोक है पर कितना बड़ा ज्ञान दे रहा है कि काशी में सकाम पुण्य करने वाले मेरे लोक या विष्णु के लोक को प्राप्त होंगे। काशी में आपने पुण्य किया और आप चले गए तो आपको सकाम पुण्य किया होगा तो विष्णु और ब्रह्मा का लोक तो आपके लिए है ही, परंतु जो काशी में देह त्याग करता है वो पाप पुण्य से ऊपर उठ चुका। अगर अद्वैत दृष्टि से देखिए तो पुण्य भी एक तरीके से पाप ही है, क्योंकि जीवात्मा ने अपने आप को, अपने सहज स्वरूप को भुला करके पुण्य पाप अपने ऊपर ठोप लिया। उसका कोई स्वभाव नहीं, वो सबसे मुक्त है, पुण्य पाप राग द्वेष ये सबसे मुक्त है, परंतु उसने अपने आप पे ठोप दिया कि मैंने ये पाप कर दिया, मैंने ये पुण्य कर दिया, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है। परंतु जो काशी में मरता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। काश्याम मरण मात्रेण जीवानाम श्री सदाशिवः ददाति तारकम मंत्रम तेन जीवो विमुच्यते मरणा संजीवानाम दक्षिणे कर्ण गोकले ददाति विमलम ज्ञानम निर्वाण पददायकम। विश्वनाथ की प्रतिज्ञा है वहाँ पर, अस्मिन क्षेत्रे मृता जीवा मुक्त एव न संशयः। मेरे क्षेत्र में जो जीव मृत होगा वो मुक्त हो जाएगा, मुझ में ही मिल जाएगा, इसीलिए उसका पुनरागमन नहीं होता। जय हो। यदि स्वर्ग गंगा पृथ्वी तल पर जाएं तो काम्य लोगों को तुच्छ कर दें और पृथ्वी पर काम्य करने वालों को भी मुक्त कर दें। गंगा के जाने पर ऐसा सकाम पुण्य वाले थोड़े ही होंगे जो स्वर्ग जाएंगे। कुरुक्षेत्र में पुण्य करने वालों के लिए केवल स्वर्ग में ही गति होती है, उसमें भी सरस्वती के तट पर किया गया पुण्य सदा फल देने वाला होता है। ऐसा जानकर ही मैंने अप्सराओं की प्रार्थना पर एवं उन सबों को बहुत दिनों से भोग नसीब नहीं हुआ, इस बात को समझते हुए बहुत से लोगों को स्वर्गगामी कर दिया। अतः मनुष्यों की सदा स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैंने पहले से सरस्वती को वर दिया था, जिससे अप्सराओं की तृप्ति हो। इसके बाद मैं आप लोगों के स्वामियों को आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। अब आप लोग जाएं। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ने उन लोगों को उनके घर रवाना कर दिया। तब मेरे भर्ता ने मुझसे कहा कि तुम देवताओं को अनेक लोकों में भेज दो। मैंने उन लोगों को यह कहकर उनके घर भेज दिया कि तुम लोगों के प्रत्यक्ष होने से उन लोगों को लोगों ने सदा फल पाया। अब ब्रह्मदेव की यह आज्ञा हुई कि तुम लोग अदृश्य होकर फल दिया करो, इसीलिए सरस्वती अदृश्य है, फल दिया करो जिससे सदा फल मिलना बंद हो जाए। तुम लोग तो मेरी प्रीति के लिए ठहरो, तुम लोग मेरे उपकार कर चुके, अब सुख से अपने अपने घर जाओ। ऐसा कहकर उसी समय मैं अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणों ने जब देवताओं को हविष्य ग्रहण करने के लिए बुलाया तब प्रत्यक्ष रूप में देवताओं को न आता देखकर उनकी सदा फल पाने की आशा जाती रही और वे यज्ञ करने से विरत हुए। कुछ लोग तो कान्यकुब्ज देश को हो गए, कुछ अन्य देश को चले गए। कितने ही तपस्वी मुनियों ने तो मुझमें सदा फल देने वाली शक्ति होने के हेतु गुप्त होकर अकेली बहने पर भी मेरा आश्रय लिया। वे गेरे तीर को घेर कर बसे और वे सारस्वत कहलाए। जो मैथिली देश में चले गए, ये सब ब्राह्मण हैं, कहाँ गए, जो मैथिली देश में चले गए वो मैथिल कहलाएं, जो उत्कल देश में गए वो उत्कल कहलाएं। जो गुड़ नामक एक बलवान राजर्षि विंध्याचल के उत्तर देश का किसी काल में राजा हुआ था, उसके अधिकार में जो भूमि थी वह गुड़ देश के नाम से प्रसिद्ध हुई। गुड़ देश में जो ब्राह्मण जा बसे वे गौड़ कहलाएं। उत्तर का सारा देश गुड़ के अधिकार में था, इसलिए सभी गौड़ हैं। ब्रह्म विदों में श्रेष्ठ ये लोग इस भांति 5 भेदों में विभक्त हो गए। सारस्वत, कानकुब्ज, गौड़, मैथिल और उत्कल, ये 5 महागौड़ बिंद के उत्तर देश में बसने वाले हैं। कितने ही ब्राह्मण में श्रेष्ठ विंध्य के दक्षिण गुर्जर, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका और एवं दक्षिण समुद्र के समीप पांडल्य, चोल आदि देशों में चले गए और वहीं बस गए। वे सब ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। पूर्व काल में पांडव्य देश का द्रविड़ नामक एक राजा हुआ। इसका बहुत सुंदर इतिहास है पांडव्य देश का। शंकर से वरदान पाकर उस प्रतापी राजा ने विंध्याचल के दक्षिण की सब भूमि जीत ली, अतः उधर रहने वाले द्रविड़ कहलाए। कर्नाटक,
द्रविड़, आंध्रा, महाराष्ट्र और गुर्जर, इन पांचों विंध्य से दक्षिण रहने वालों की पंचद्रविण संज्ञा है। इस प्रकार से भारतवर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणों से व्यप्त है। ये सब ब्राह्मण वेदों को जानने वाले बुद्धिमान एवं सब ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। कुरुक्षेत्र में मेरे तीर में तमाम दुनिया में फैल गए। तभी से हे महादेवी, मैं ब्रह्मा जी के वचन को मन में स्मरण करती हुई तुझसे मिलने इच्छा से तुम्हारी वाट देख रही थी। हे लोक पावनी, अब तुम मेरे भाग्य से आ गई हो। तुम्हारे संग से यहाँ यमुना जी और मैं कृतार्थ हुई। तुम मुक्ति देने वाली हो और हम स्वर्ग देने वाली हैं। अब हम सब मिलकर 3 हो गईं। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राणियों के करतल है। हे गंगे, हम दोनों तुम्हारे साथ काशी जाएंगी और केदार और विश्वेश्वर आदि को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों मणिकर्णिकाओं का सेवन करेंगी और तब आनंद से समुद्र में जा मिलेंगी। इस प्रकार सरस्वती गंगा का लोकोपावन संवाद भगवान सनत कुमार ने वामदेव को सुनाया। वही नाथ शर्मा ने अपनी पत्नी से आदरपूर्वक कहा और वही परम कारुणिक मेरे गुरु ने मुझसे कहा, हे मुनिविंद्रो, सुनो, गंगा और सरस्वती संवाद अखिल पापों का नाश करने वाला है। इस श्रवणामृत सार को एक बार भी जो पीता है वह सब उत्तम भोगों को भोगकर शंकर के चरणों में प्राप्त होता है। यह सरस्वती की चरित्र सदा सुख देने वाला है। कलयुग के मल रूपी विशाल पर्वत के लिए ब्रज रूप है। लोकों पर अनुग्रह करने वाला है और स्वर्ग देने वाला है। निष्काम होकर एक बार भी जो इसका सादर श्रवण करते हैं वे ईश्वर के देव दुर्लभ निर्भय धाम को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, जन्म भर बहुत से कृच्छ, चंद्रायण आदि शरीर के शोषण करने वाले, तप करने, कष्ट उठाने और इतना परिश्रम करने से क्या लाभ? श्री काशी, मणिकर्णिका, गंगा और विश्वेश्वर दुर्लभ हैं। ये पुरुषों को पूर्व तप के प्रभाव के समूह से ही मिलते हैं, दूसरे उपाय से नहीं। उस पर भी उत्तम पुण्य देने वाली, संपूर्ण शिवा अपराध का शमन करने वाली और मनुष्यों की शुभकामना पूर्ण करने वाली प्राचीन मणिकर्णिका और केदारनाथ लिंग हैं। काशी में भी सर्वत्र भैरव पापियों को यातना देते हैं, उससे किसी प्रकार जान नहीं बचती। केदार जी के मंदिर के चारों ओर शंकर की दया से वह भी नहीं होती। केदार जी के मंदिर में, केदार जी के अंतःगृह में भैरवी यातना का भी विधान नहीं है। और इसकी कथा आगे आएगी मानधाता वाले अध्याय में, बहुत सुंदर कथा है, वो भी कहेंगे। लोगों, प्राचीन मणिकर्णिका और केदार का दर्शन करो, मणिकर्णिका के शुभ जल में स्नान करो और शंकर की पूजा करो। पृथ्वी पर भुक्ति और अंत समय में सुर दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करो। यह बात केदार जी में ही है। यह सुंदर उदार वचन विभु भैरव जी का है। इति श्री काशी पूल रहस्य ब्रह्मवर्ते खिले काशी केदार महात्म्ये त्रयोदशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने देखा किस प्रकार से त्रयोदशवें अध्याय में सरस्वती जी का चरित्र कैसा था, कैसा सदा फल देने वाली थी। और अब हम लोग अगले अध्याय में चतुर्दशों अध्याय में देखेंगे कि और क्या क्या वृत्तांत गंगा जी ने कह सुनाया सरस्वती और यमुना जी को, और किस प्रकार तीनों नदियाँ काशी में जाके केदारनाथ जी से बसी, केदारनाथ जी का दर्शन किया, प्राचीन तीर्थ में मज्जन किया। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर हो सके तो इसको शेयर करिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक काशी केदार महात्म की महिमा पहुँचे। और तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।